गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएबीसी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसकी बात, महाद्वीपों की उत्पत्ति चल रही थी, महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति चल रही थी। आज हम बात करेंगे वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। वैगनर का महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। देखिए, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है आपको, कि जो भी कॉन्सेप्ट आप उसको समझने का प्रयास करें, उसके बाद आप उसको स्वयं लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है, वैगनर जो महोदय थे, कहाँ के थे? जर्मनी के थे। पूरा नाम था अल्फ्रेड वैगनर। उन्होंने क्या था, 1912 में अपना सिद्धांत दिया था। 1912 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। देखिए क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि वर्तमान में जो हमारे महाद्वीप हैं, उन सभी महाद्वीपों को मिलाकर उनमें एक भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जितने भी हमारे महाद्वीप हैं वो एक समय ऐसा था कि वो सभी जुड़े हुए थे। ये था एक स्थल भाग था जिसको बोलते थे पेंजिया। इसके चारों तरफ महासागर था, जिसको बोलते थे पेंथालासा। देखिए क्या था, एक ही स्थल भाग था जिसको हम क्या बोलते हैं? पेंजिया बोलते हैं। इसके चारों तरफ एक महासागर था जिसको बोलते हैं पेंथालासा। सही है। एक ही स्थल भाग नाम था पेंजिया, एक ही महासागर नाम था पेंथालासा। इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस जो युग था, कार्बोनिफेरस यह जो युग था, उसमें जितने भी महाद्वीप थे वो आपस में जुड़े हुए थे। कार्बोनिफेरस युग में जितने भी महाद्वीप थे, पृथ्वी के सभी स्थल खंड आपस में जुड़े हुए थे। या कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जितने भी हमारे महाद्वीप हैं वो सभी आपस में जुड़े हुए थे। और इस स्थल पिंड को नाम क्या दिया गया था? पेंजिया। हमने क्या दिया सभी? इस युग में सारे महाद्वीप आपस में स्थल भाग एक साथ जुड़े हुए थे, नाम क्या था? पेंजिया। इस पेंजिया के चारों तरफ एक महासागर था, महासागर का नाम क्या था? पेंथालासा। सही है। अब आगे देखिए, कार्बोनिफेरस युग के से प्रारंभ होकर और एक ट्रियासिक युग आया। कौन सा युग आया? ट्रियासिक। यहाँ से आरंभ हुआ और कहाँ तक आया? ट्रियासिक युग। इस युग में क्या हुआ? ट्रियासिक युग तक पेंजिया का विभाजन हुआ। कार्बोनिफेरस युग से लेकर ट्रियासिक युग तक क्या हुआ? पेंजिया का विभाजन हुआ। इसका क्या हो गए? टुकड़े हो गए। सही है। उत्तरी भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। इस अंगारा लैंड को लारेशिया भी बोलते हैं, लोरेशिया। सबसे पहले वैगनर महोदय ने 1912 में अपना एक सिद्धांत दिया था। उनका ऐसा मानना था कि कार्बोनिफेरस जो युग था, उस समय क्या था, हमारे जितने भी स्थलखंड थे वो सभी आपस में जुड़े हुए थे। और वो जितने भी स्थलखंड थे उसका नाम क्या था? पेंजिया था। ठीक है। उस पेंजिया के चारों ओर एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम क्या था? पेंथालासा था। अब ये कह रहे हैं कार्बोनिफेरस युग से लेकर ट्रियासिक युग तक क्या हुआ? इस पेंजिया का विभाजन हो गया। विभंजन हो गया मतलब टुकड़े हो गए। टुकड़े हो गए तो उत्तरी भाग क्या था? अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग क्या था? अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। उत्तरी गोलार्ध के जितने भी हैं अंगारा लैंड के पार्ट हैं, दक्षिणी भाग के जितने भी हैं गोंडवाना लैंड के भाग हैं। महाद्वीपों की बात हो रही है। ठीक है। उत्तरी भारत का जो मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, गोंडवाना लैंड का भाग है। अब महाद्वीपों का प्रवाह हुआ, एक पश्चिम की ओर, दूसरा बताया था भूमध्य रेखा की ओर, पिछले में बात की थी हमने। तो
क्या कारण था, कौन सा क्षेत्र क्या कहलाए, देखिए पेंजिया था, एक ही भाग था। कार्बोनिफेरस युग से लेकर ट्रियासिक युग तक क्या हुआ, उसका विभाजन हो गया, किसका, पेंजिया का। दो भागों में विभाजित हो गया, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। और इन दोनों स्थलीय भागों के बीच एक उथले सागर का निर्माण हुआ, संकीर्ण सागर खुला, जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टेथिस। इन दोनों के मध्य एक उथले या संकीर्ण सागर का निर्माण हुआ, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेथिस सागर बोलेंगे। ठीक है, लो जी, किसका निर्माण हो गया, टेथिस का सागर हो गया। जुरासिक या जुरेसिक युग में गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ। जुरेसिक युग में, जुरेसिक युग में किसके टुकड़े हो गए, इस गोंडवाना लैंड के टुकड़े हो गए। जुरेसिक युग उसके बाद आया, उसमें क्या हो गए, इस गोंडवाना लैंड के टुकड़े हो गए। और गोंडवाना लैंड के टुकड़े हुए तो कौन से बने, देखिए अब दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप अपने पास, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा क्या है, मेडागास्कर के अलावा ऑस्ट्रेलिया। इस गोंडवाना लैंड के टुकड़े हुए, टुकड़े होने से कौन कौन से महाद्वीप प्राप्त हुए, सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका। क्यों, कौन से गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से इधर अफ्रीका, अफ्रीका के बाद मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, आगे ऑस्ट्रेलिया। ये जितने भी महाद्वीप थे, गोंडवाना लैंड का विभाजन होने से, विभंग होने से, गोंडवाना लैंड के टुकड़े होने से जुरेसिक काल में हमें अलग अलग महाद्वीप मिल गए। दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे हमें प्राप्त हुए। और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण, प्रायद्वीपीय जो भारत था उत्तर की ओर खिसक गया, प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर खिसका, जिसके कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर खिसक गया, उत्तर की ओर आप सभी जानते हैं भारत के नीचे क्या है, हिंद महासागर है। जैसे ही भारत उत्तर की ओर खिसका, किसका निर्माण हो गया, हिंद महासागर का निर्माण हो गया। अंगारा लैंड टूटा, कौन सा, अब हमने नीचे वाला तोड़ दिया, अब ऊपर वाले की बात करते हैं। अंगारा लैंड टूटा। उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं, सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप, एशिया, सही है। तो अंगारा लैंड टूटा, टूटने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया बना। ठीक है, अंगारा लैंड का विभाजन हुआ, उत्तरी अमेरिका बना, उसके बाद यूरोप बना और एशिया बना। ठीक है, ये कह रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका या दोनों अमेरिका किधर प्रवाहित हुए, पश्चिम की ओर। दोनों अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित होने से किसका, अंध महासागर का निर्माण हुआ। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण अटलांटिक महासागर, अंध महासागर का निर्माण हुआ। इसी विस्थापन के कारण उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकीज तथा एंडीज का निर्माण हुआ। देखिए क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, जैसे ही ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए, पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए तो क्या हुआ, इधर तो है रॉकीज और इधर है एंडीज। आप जानते हैं कि जैसे ही प्रवाह होता है और अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो पर्वतों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो एंडीज और रॉकीज के लिए ऐसा मानना है कि इसी प्रकार से इन दोनों पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। पहले इधर देखिए, इधर क्या जाएगा आपका यूरोप, नीचे अफ्रीका। तो जैसे ही ये किधर, दोनों जो अमेरिका हैं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने से यहाँ तो क्या आ गया, अंध महासागर एस आकृति में। कौन सा महासागर, अंध महासागर। लेकिन जैसे ही ये इधर गए, इधर जाने से क्या हुआ, प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हुई। उत्तरी अमेरिका के इधर रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका के इधर एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति हुई। सही है, जैसे ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगे, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने से क्या हुआ, इसमें क्या हो गया, प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो गया। तो एंडीज और रॉकीज जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नवीन वलित पर्वत हैं, उनकी क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। इसी तरह से किसकी बात करें, अफ्रीका की। अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर खिसके। अफ्रीका
यहाँ अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत, ये जैसे ही उत्तर की ओर खिसके, उत्तर की ओर खिसकने से क्या हो गया कि हिमालय तथा एल्पाइन पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसे ही भारत, प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर खिसका, उत्तर की ओर खिसकने से उसमें भी क्या हुआ, उत्तर की ओर खिसकने से प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हुआ और हिमालय की उत्पत्ति हो गई। अफ्रीका उत्तर की ओर खिसका, प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हुई, यूरोप में एल्पाइन जो पर्वत श्रृंखला है उसकी उत्पत्ति हो गई। पेंजिया तथा पेंथालासा का जो अवशिष्ट भाग था, अब पेंजिया और पेंथालासा का कुछ भाग अवशिष्ट रूप में बच गया होगा। पेंजिया स्थल भाग था, वर्तमान समय में एंटार्क्टिका। पेंजिया का जो अवशिष्ट भाग था एंटार्क्टिका के रूप में, पेंथालासा का जो अवशिष्ट भाग था, अवशिष्ट भाग होता है बचा हुआ भाग, पेंथालासा का जो अवशिष्ट भाग था प्रशांत महासागर के रूप में विद्यमान है। कि पेंजिया, अब पेंजिया का विभाजन हो गया, अब जो भाग बच गया लास्ट में, अवशिष्ट भाग जो बच गया, पेंजिया तो एंटार्क्टिका महाद्वीप और जो पेंथालासा है वह है प्रशांत महासागर। अवशिष्ट भाग क्या कहलाया, पेंजिया का एंटार्क्टिका और पेंथालासा का प्रशांत महासागर कहलाया। बात आती है कि वेगनार के अनुसार पेंजिया के टूटने का मुख्य कारण क्या था, कि पेंजिया का विभाजन क्यों हुआ। यह पेंजिया था, इसका विभाजन क्यों हुआ। उन्होंने माना गुरुत्वाकर्षण बल, पलवनशीलता, ज्वारीय बल, कि इसके कारण क्या हुआ, पेंजिया का विभाजन हुआ। पेंजिया का विभाजन हुआ, दो टुकड़ों में बटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। उत्तरी गोलार्ध में जितने भी महाद्वीप अंगारा लैंड के भाग हैं, दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड के। गोंडवाना लैंड जुरेसिक काल में उसके टुकड़े हुए, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया। अंगारा लैंड के विभाजन हुए उत्तरी अमेरिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद एशिया। सही है। अब अफ्रीका लगा लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत लगा लीजिए, जैसे ही उत्तर की तरफ खिसके हिंद महासागर का निर्माण हो गया। सही है। प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की तरफ खिसका, हिंद महासागर का निर्माण हो गया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर गए, अंध महासागर का निर्माण हो गया। सही है। प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हुई, जिसके कारण इधर तो रॉकीज, इधर एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। भारत उत्तर की तरफ खिसका, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। अफ्रीका उत्तर की तरफ खिसका, यूरोप में एल्पाइन पर्वतों का निर्माण हो गया। सही है। पेंजिया का जो भाग अवशिष्ट रूप में बचा उसको हम क्या बोलते हैं, एंटार्क्टिका महाद्वीप। पेंथालासा का जो भाग अवशिष्ट रूप में बचा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर। क्लियर है। अब बात करेंगे हम कि वेगनर महोदय ने जो अपना सिद्धांत दिया उसके लिए कुछ क्या होने चाहिए, संबंध में अनेक प्रमाण मिलते हैं, उसके संबंध में अनेक प्रमाण मिलते हैं। उन्होंने अनेक प्रमाण दिए हैं जिसके आधार पर यह सिद्ध हो सके कि कोई समय ऐसा था जिसमें सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है। एक समय ऐसा था जिसमें सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। देखिए एक बार इसको वापस से बता दूं, उसके बाद हम प्रमाण की बात करेंगे। देखिए वेगनर महोदय ने 1912 में अपना सिद्धांत दिया। सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। उनका ऐसा मानना था कि जितने भी हमारे महाद्वीप हैं उन सभी में एक भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। कहने का अभिप्राय है कि कोई समय ऐसा था जिसमें सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। कार्बोनिफेरस युग पे पहुंच जाइए। सही है। पूरी पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था, एक ही महासागर था। महाद्वीप का नाम था पेंजिया, उसके चारों तरफ एक महासागर था, महासागर का नाम था पेंथालासा। अब कार्बोनिफेरस युग आता है, कार्बोनिफेरस से ट्रियासिक युग आता है। उसमें क्या होता है, इस पेंजिया का विभाजन हो जाता है। पेंजिया का जैसे ही विभाजन होता है दो भागों में विभाजित हो जाता है, इसलिए मैंने बीच से काट दिया इसको। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, अंगारा लैंड का ही दूसरा नाम क्या है, लारेशिया। दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। सही है। दो टुकड़ों में विभाजन हो गया। इन दोनों के मध्य एक संकीर्ण सा महासागर था, महासागर बना, जिसको हम नाम क्या दिया, टेथिस महासागर। सही है। दोनों स्थलखंड थे, यहाँ से नदी आती गई, धीरे धीरे टेथिस बढ़ता गए, वो बात की बात है। दोनों के मध्य एक सागर का निर्माण हुआ, सागर का नाम था टेथिस महासागर। गोंडवाना लैंड का क्या, जुरेसिक काल में विभाजन हो जाता है। गोंडवाना लैंड का जुरेसिक काल में विभाजन हो जाता है। सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका के पास मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया। गोंडवाना लैंड के जो टुकड़े होते हैं, इतने महाद्वीप मिलते हैं हमें। सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अंगारा लैंड के टुकड़े हो जाते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। क्लियर है। अब क्या होता है, आप सभी जानते हैं
कि भारत का उत्तर की ओर प्रवाह हुआ, प्रायद्वीपीय जो भारत है उत्तर की ओर खिसका, हिंद महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इन्होंने क्या किया, पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए तो अंध महासागर का निर्माण हुआ। जैसे ही ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हो गई, जिसके कारण रॉकीज और एंडीज 10 मिनट में आई। तो जैसे ही उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका थी किधर प्रवाहित हुए, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने से उत्तरी अमेरिका के रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हिमालय का। उत्तर प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर प्रवाह हुआ, हिंद महासागर का तो निर्माण हुआ ही, लेकिन आगे प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हुई, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रीका है, उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ, आल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक था, ये था इस पूरे की हमारी बात कि कोई समय ऐसा था कि सभी महाद्वीप क्या हुए थे, आपस में जुड़े हुए थे। अब हम बात करेंगे इसके प्रमाण की कि कौन कौन से ऐसे प्रमाण हैं जिसके आधार पर हम ये बात सिद्ध कर सकते हैं कि ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। देखिए कैसे। प्रमाण फर्स्ट, प्रमाण कौन सा, प्रथम बात करते हैं अंध महासागर है। कौन सा, अंध महासागर। अंध महासागर के दोनों तटों में भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। आपने देखा होगा कि दक्षिणी अमेरिका और इधर जो अफ्रीका की स्थिति है वो भी इसी प्रकार की है। इन दोनों को पास में मिलाया जाए तो ऐसे लगता है कि किसी एक ही वस्तु के दो टुकड़े किए हुए हैं। सही है कि अंध महासागर के दोनों तटों में भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। बात करें उत्तरी अमेरिका को यूरोप के साथ आप मिला के देखना, बिल्कुल आराम से मिलेगा। दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका के साथ मिला के देखना, ऐसा लगेगा जैसे हमने एक ही वस्तु के दो टुकड़े कर रखे हों। ठीक है, दोनों में क्या पाई जाती है, भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है कि अगर हम दोनों इनको मिलाएं तो ऐसा लगेगा जैसे एक ही वस्तु के क्या हों, दो टुकड़े हों। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका को यूरोप, उत्तरी अमेरिका के कौन से भाग को, पूर्वी भाग को, और यूरोप के पश्चिमी भाग को आपस में मिलाया जा सकता है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग को अफ्रीका के पश्चिमी भाग को मिलाया जा सकता है। ऐसा लगेगा जैसे एक ही वस्तु के दो टुकड़े कर रखे हों। फर्स्ट बात। सेकंड बात करते हैं, भूगर्भिक की बात करते हैं। भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर अगर हम बात करें तो महासागर के दोनों तटों पर कैलिडोनियन, महासागर के दोनों तटों पर कैलिडोनियन महासागर के दोनों तटों पर कैलिडोनियन तथा हर्शियन पर्वत क्रम पाए जाते हैं। हर्शियन जो पर्वत क्रम में समानता पाई जाती है। एक चीज़ देखिए, एक क्रम में जो पर्वत बने हैं उनकी रचना एक जैसी मानी जाती है। तो ऐसा मानना है कि क्या कि इस समय जो पर्वत बने हैं या भूगर्भिक प्रमाण के आधार पर अंध महासागर के दोनों तटों पर, महासागर के दोनों तटों पर जो पर्वत हैं उन पर्वतों में समानता पाई जाती है। समानता ऐसे पाई जाती है, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि कोई समय ऐसा था जिस इन दोनों पर्वतों की उत्पत्ति एक ही समय में हुई है। तो क्या कह सकते हैं कि दोनों एक समय जुड़े हुए थे, वर्तमान में क्या हो गए, उसके बाद अलग अलग हो गए। तो जो पर्वत क्रम है उन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। कैलिडोनियन पर्वत और हर्शियन पर्वत जो क्रम है उन पर्वतों में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक होता है टीलाइट। टीलाइट होते क्या हैं, अवसादी चट्टानें हैं लेकिन हिमानी के निक्षेपण से बनी हैं। क्या है, अवसादी चट्टान है और बनी किससे है, हिमानी निक्षेपण से। सही है, टीलाइट चट्टानें हैं, किस प्रकार की अवसादी चट्टानें हैं, निर्माण किससे हुआ है, हिमानी निक्षेपण से हुआ है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी की जो तलछट है इसी प्रकार की हैं। सही है,
दक्षिणी गोलार्ध में 6 विभिन्न स्थल खंडों में इसी प्रकार के तलछट मिले हैं। हमने देखिए जो भाग भारत के साथ जुड़े हुए थे, कौन कौन से, भारत, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं उन सभी में एक जैसे हिमानी निक्षेपण पाए गए हैं। प्रायद्वीपीय भारत में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में, इधर दक्षिणी अमेरिका में, इधर ऑस्ट्रेलिया में। तो जो टिलाइट, जो हिम के निक्षेपण से जिसका निर्माण हुआ था, उसादी चट्टानें हैं, ये चट्टानें सभी इन 6 क्षेत्रों में पाई जाती हैं। क्या प्रमाण होता है कि कोई समय ऐसा था कि ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक लेमुर है, लेमुर है, भारत में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में मिलता है, तीनों स्थल खंडों में मिलता है। लेमुर एक जीव है, इन तीनों महाद्वीपों में यह मिलता है, भारत में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में, तीनों महाद्वीपों में यह मिलता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस जो स्थल खंड था, इन सभी स्थल खंडों को जोड़कर उसको नाम क्या दिया था, लेमुरिया। नाम क्या दिया, लेमुरिया। कि जो लेमुर नाम का जीव है भारत में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में, तीनों क्षेत्रों में पाया जाता है। और कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने इन स्थल खंडों के जो सम्मिलित तीनों का स्थल खंड था उसको नाम क्या दिया था, लेमुरिया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। इसी प्रकार का एक अन्य जीव होता है, जीव का नाम है मेसोसारस। एक अन्य जीव है, जीव का नाम है मेसोसारस। सही है। इस जीव की जो अस्थियां हैं, मेसोसारस, मेसोसारस इसी प्रकार का एक जीव है, लेमुर प्रकार का ही एक जीव है मेसोसारस। इस जीव की जो अस्थियां हैं वो मिली हैं दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन में और ब्राज़ील के इरावर सेल समूह में। इधर तो ब्राज़ील किसका भाग है, दक्षिणी अमेरिका का, दक्षिणी अफ्रीका किसका भाग है, अफ्रीका का। इन दोनों की जो चट्टानें हैं उसमें एक जीव की अस्थियां मिली हैं, मेसोसारस। क्या प्रमाणित होता है कि कोई समय ऐसा था जब ये दोनों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, उस समय इस जीव की मृत्यु हो गई और उसकी अस्थियां इन दोनों महाद्वीपों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमने कुछ ऐसे प्रमाण दिए जिसके आधार पर हम ये चीज़ सिद्ध कर सकते हैं कि कोई समय ऐसा था वेगनर मोदे के अनुसार जिसमें ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। आपने अंध महासागर की बात करी, उसके दोनों जो तट हैं उसको आसानी से मिलाया जा सकता है। जैसे एक ही वस्तु के दो टुकड़े हों, भूगर्भिक है, टिलाइट चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, लेकिन हिमानी के निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। जितने भी गोंडवाना लैंड के भाग थे उन सभी महाद्वीपों में उस प्रकार की चट्टानें मिली हैं। तो एक लेमुर जीव था, वो तीनों भारत में, मेडागास्कर में और किस में, अफ्रीका में मिला है। मेसोसारस जीव है ब्राज़ील में, दक्षिणी अफ्रीका की बात करें, दक्षिणी अफ्रीका की और दक्षिणी अमेरिका की, तो दोनों क्षेत्रों की जो चट्टानें हैं उसमें इस जीव की अस्थियां मिली हैं। इससे भी प्रमाणित होता है कि कोई समय ऐसा था जिस समय ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं कि उपरोक्त के अगर साक्ष्य की अगर हम बात करें तो महाद्वीपीय प्रवाह को सिद्ध करता है। यह महाद्वीपीय प्रवाह को सिद्ध करता है कि महाद्वीप का प्रवाह हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, वर्तमान समय में जो महाद्वीपों की जो स्थिति है वह हमारे सामने है। इसमें बात आती है, अब देखिए आलोचक हैं तो कुछ तो कमियां निकालेंगे। उन्होंने फर्स्ट ये निकाले कि अंध महासागर के जो दोनों तट हैं उनको पूर्ण रूप से आसानी से नहीं मिलाया जा सकता, उसमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताओं के अनेक कारण हो सकते हैं। तट है, सागरीय लहरें आती जाती हैं, काट छाटती रहती हैं, जिसके कारण तटों में थोड़ी बहुत अंतर पाया जाता है। उन्होंने इसी चीज़ को कहा कि जो अंध महासागर के दोनों तट हैं उनको बिल्कुल आसानी से एक जैसा नहीं मिलाया जा सकता, फर्स्ट बात। दूसरी बात आलोचना की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि वेगनर द्वारा जो प्रयुक्त जो बल है महाद्वीपों के विस्थापन के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने ज्वारीय बल की बात करी, गुरुत्व बल की बात करी, प्लवनशीलता की बात करी, तो इतना ज्वारीय बल से महाद्वीपों में प्रवाह नहीं हो सकता। अगर इतना महाद्वीपों में प्रवाह होता तो उसकी गति इतनी अधिक होती, उतनी गति में तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति 1 वर्ष में ही रुक जाती। तीसरी बात करते हैं, वेगनर मोदे ने कुछ परस्पर विरोधी बातें भी कही कि जैसे भारत है उत्तर की ओर खिसका, अंध महासागर का निर्माण हो गया, लेकिन जैसे ही प्रवाह में रुकावट हुई क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि सियाल बिना किसी रुकावट की सीमा पर तैर रहा है। जब बिना किसी रुकावट की सीमा पर तैर रहा है तो अवरोध कैसे उत्पन्न हो गया, तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई।
अगर बिना किसी अवरोध के तैर रहा होता तो प्रवाह में रुकावट नहीं होती और हिमालय की उत्पत्ति नहीं होती। उन्होंने दोनों ही बात कह डाली। तीसरी बात कहते हैं कि प्रवाह की दिशा की बात नहीं कही, तिथि की बात नहीं की, कौन से युग में प्रवाह हुआ, कौन से किस तिथि को क्या हुआ प्रवाह हुआ, और महाद्वीपों का जो अलग अलग है उसकी बात कि वर्तमान जो स्वरूप है वह किस रूप में आए, समय की बात नहीं की उन्होंने, तिथि की बात नहीं की। दूसरा इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस बल के द्वारा स्थिर रहा। हमने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में उसके टुकड़े हो गए, लेकिन उससे पहले स्थिर था, तो कौन सी शक्ति के माध्यम से वह स्थिर था, उसी समय उसका विभाजन क्यों हुआ। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न चिन्ह लगे जिसके माध्यम से काफ़ी समय तक इसको मान्यता मिली, लेकिन इस सिद्धांत से एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि इन्होंने प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु मार्ग प्रशस्त कर दिया। प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत था, प्लेटें हैं पृथ्वी पर, आगे हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे उसकी डिटेल से, और उस प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के लिए मार्ग प्रशस्त का कार्य वेगनर महोदय ने किया, और ये था आपका वेगनर महोदय का सिद्धांत। अच्छे से समझने का प्रयास करना, एक बार नहीं 2 बार देखना। क्वेश्चन सुनिए, और सभी के लिए कंपलसरी है क्वेश्चंस का आंसर देना। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कौन से सन में दिया? वेगनर ने अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कौन से सन में दिया? सेकंड क्वेश्चन सुनिए कि अंध महासागर का निर्माण कैसे हुआ? अंध महासागर का निर्माण कैसे हुआ? नेक्स्ट बताएंगे कि अंध महासागर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका में अवरोध के कारण कौन से नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ? उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका का पश्चिम की ओर प्रवाह होने से कौन से पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ? ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।